अस्सलाम वालेकुम ऑल टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान डॉट एंड डॉट अली। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि कैसे आप 30 मिनट में 7% मॉड्यूल 3 मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको आगे चलकर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करना जो है वो ना भूलें। तो ये देख लें, मैंने एक आईडी जो है वो इसे लॉगिन किया है। इसका मॉड्यूल 3 की प्रोग्रेस लेवल आपने देखी 0% है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल 3 का यूनिट नंबर 1 को मैंने ओपन किया। तो नीचे मैंने स्क्रॉल करता गया तो यहाँ पे यूनिट 1 क्विज़ लिखा है, इसे मैंने ओपन कर दिया। इसे ओपन करने के बाद जो है वो मैं इसके क्विज़ जो है वो ओपन करूँगा। तो ये आपके पास अगर नेट की स्पीड स्लो हुई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास नेट की स्पीड ठीक है तो 15 से 20 मिनट में, अगर नेट की स्पीड नहीं ठीक तो फिर भी 30 मिनट आपके ज़्यादा मैक्सिमम लगेंगे और आपका यूनिट मुकम्मल, अपना मॉड्यूल मुकम्मल हो जाना है। तो पहला हमारा ये जो क्विज़ है यूनिट नंबर 1 का, इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, इसका जो आंसर है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप रीड करेंगे, यूजिंग कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन इज़ नॉट इंक्लूडेड द नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड फॉर ग्रामर, इसका जो आंसर है आई थिंक नो है, तो नो पे लगा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, न्यू ग्रामर एंड वोकैबुलरी शुड बी प्रेजेंटेड टू लर्नर एज अ लिस्ट ऑफ वर्ड टू लर्न फॉर डिक्टेशन रेदर देन विद द मीनिंग्स टू लर्न इन कंटेक्स्ट, इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, यानी यूनिट 1 के अंदर 4 क्विज होते हैं, यानी पहले 5 यूनिट के अंदर 4 क्विज हैं, छठे यूनिट के अंदर 2 क्विज हैं। When they learn a new word, learner need to know the meaning, pronunciation, how to spell it, इसका आंसर ट्रू है। आप सबमिट कर देना हमने इसे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप 30 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा मॉड्यूल मुकम्मल करके और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लें, तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे आपने अब क्लिक कर देना है। तो यकीन माने 30 मिनट लगने हैं मैक्सिमम आपके, तो 7% आपने काम करना है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाना है। तो आप देख लें 3 मिनट 16 सेकेंड ये शो हो रहे हैं वो, और उसके अंदर अंदर मैंने ये मुकम्मल कर लिया यूनिट 1 के क्विज़, और ये चारों की चारों ठीक है। लेकिन अगर आपके क्विज़ जो है इसमें मैच नहीं करते तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने 110 के लगभग क्विज़ जो है ना उसकी वीडियो बनाई है इकट्ठी मॉड्यूल 3 के। ये देख लें यूनिट 1 के क्विज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब मैं जो है वो यूनिट 1 के क्विज़ जहाँ पे लिखा हुआ है इसके राइट साइड पे ये जो आपको एरो का निशान नज़र आए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको यूनिट सारे शो हो रहे हैं। इसमें मैं यूनिट 2 को अब ओपन कर लेता हूँ, इसको नीचे करता हूँ तो नीचे हमें यूनिट 2 के क्विज़ नज़र आएंगे, उस पर मैंने क्लिक कर देना है। यहाँ पे यूनिट 2 क्विज़ लिखा है, इसे क्लिक करेंगे तो यूनिट 2 के क्विज़ का जो है वो मतलब यूनिट 2 का क्विज़ अब हम ओपन करेंगे। तो लोडिंग हो रही है थोड़ा सा नेट की स्पीड की वजह से। तो उसके बाद जो हम अटैम्प्ट क्विज़ नो पे क्लिक करते हैं, हमारे क्विज़ जो ओपन हो गए। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट विजुलाइजिंग इट्स इमेज इन योर माइंड, इसका जो आंसर है आई थिंक वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमल पेयर ऑफ वर्ड दैट डिफर बाय ओनली 1 लेटर, इसका जो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, गैप फिल मैचिंग सिनोनिम्स एंड स्लैप द बोर्ड आर एग्जांपल ऑफ फ्लुएंसी, इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इनकरेज द लर्नर टू मेक ए कनेक्शन बिटवीन द वर्ड एंड देमसेल्फ टेक्स्ट टू सेल्फ बिटवीन, इसका आंसर ट्रू है। सबमिट कर देंगे। इसके बाद सबमिट करने के बाद आगे आ जाएगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो ये थोड़ा सा लोडिंग होती है, नेट का इशू बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नेट की स्पीड अच्छी हो तो ये अगर मैंने 15 से 20 लगाया तो आपके हो सकता है 10 मिनट में आपका काम मुकम्मल हो जाए। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारा यूनिट 2 के क्विज़ की प्रोग्रेस देखते हैं कि कितनी बनी। ये देख लें 2 मिनट 28 सेकेंड लगे। तो यूनिट 2 के क्विज़ भी 4 ऑफ 4, यानी चारों के चारों नंबर ठीक है हमारे। ये आप चेक करते जाइए, हमारे जो यूनिट 2 के क्विज़ हैं ये चारों की चारों सही हैं। अब हम जो है बैक चलेंगे
तो उसके बाद देख लें आपका यूनिट 2 का क्विज़ जो मुकम्मल हो जाएंगे तो आपका जो है ग्रीन टिक जो लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये देखें डन का ऑप्शन आ गया यानी ग्रीन टिक लग गया। अब यहाँ पे फिर यूनिट 2 का क्विज़, यहाँ पे राइट साइड पे आपका जो एरो का बटन है इसके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास फेस शो हो जाएगा। तो आप यूनिट 3 के ऊपर क्लिक करेंगे इस एरो पे तो नीचे आपको शो हो जाएगा यूनिट 3 के क्विज़, इसको आप क्लिक करेंगे। यूनिट 3 के क्विज़ पे क्लिक करेंगे तो यूनिट 3 के क्विज़ जो है हमें ओपन जो है वो हमारे पास हो जाएंगे आई थिंक जी। अब इसके क्विज़ करते हैं और देखते हैं क्या इसमें क्विज़ हैं। यूनिट 3 के क्विज़ जो हैं, अटेम्प्ट क्विज़ नो पे क्लिक करेंगे, लोडिंग हो रही है। क्वेश्चन है लर्नर टू हैव, इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजिंग या कंट्रोल प्रैक्टिस टास्क इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज इट लिमिट द लर्नर टू यूज़ न्यू वर्ड, इसका आंसर ट्रू है। सर्कल स्टोरी इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड दैट लर्नर्स रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेसन, इसका आंसर है फॉल्स। लास्ट इसका यानी यूनिट नंबर 3 का जो क्विज़ है इसको पढ़ेंगे तो ऑल ऑफ द अबव जो है ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना तो सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देते हैं जी। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। चेक करते हैं कि हमारे यूनिट नंबर 3 के जो क्विज़ हैं वो कितने गलत और कितने ठीक हैं। तो ये चीज़ में मैं आपको दिखाता जाता हूँ ताकि आपका जो क्विज़ गलत ना कोई हो। 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 नंबर हैं। आप देख लें कि जितने भी क्विज़ हमारे इस यूनिट 3 में आए यानी 4 आए तो चारों के चारों ठीक हो गए। तो इस तरह हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसके क्विज़ जो मुकम्मल हो गए। तो मैं थोड़ा सा मज़ीद बताता जाऊँ कि यही हमने क्विज़ करने हैं। इसी क्विज़ की बिना पे मैंने आपका सर्टिफिकेट जो आपका डाउनलोड करवा देना है। तो ये आपने सिर्फ करने हैं, बाकी ना आपने कोई एक्टिविटी करनी है, ना कोई आपने टास्क करना, ना कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है। जस्ट ये क्विज़ करें और अपना सर्टिफिकेट जो डाउनलोड कर लें। अब यूनिट 3 के क्विज़ हम ओपन करेंगे, यूनिट 4 की क्विज़ ओपन करेंगे तो इस तरह हमारे पास यूनिट 4 के क्विज़ आ गए। इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या उसने पूछा है और इसका क्या हमने आंसर देना है। अटेम्प्ट क्विज़ नो पे क्लिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इन डिडक्टिव टीचिंग द लर्नर वर्क आउट द रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 ओनली द होल लेसन नीड टू हैव एम नॉट ईच स्टेज ऑफ द लेसन, इसका जो आंसर मुझे ठीक लगता है वो है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 चूज कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चन शुड बी, इसका आंसर है क्लोज्ड। क्लोज पे टिक कर देते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 वंस लर्नर अंडरस्टैंड अ ग्रामर पॉइंट दे शुड फर्स्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इट इन एक्टिविटी विच आर, इसका जो आंसर वो है आई थिंक कंट्रोल्ड। तो आप सबमिट करेंगे। अगर आप में से किसी टीचर को डाउट हो तो फिर आप मेरे जो आंसर सबमिट ऑल एंड फिनिश करने के बाद जो रिप्लाई आता है यानी कि आपके कितने ठीक थे कितने गलत थे तो वो वहाँ से देखकर जो है वो आप टिक लगा लिया करें। तो देखें 58 सेकंड सिर्फ लगे, 4 में से 4 नंबर आए यानी चारों क्विज़ हमारे ठीक हो गए। तो इस यूनिट 4 के जो क्विज़ हैं वो भी हमारे मुकम्मल हो गए। अब सिर्फ रह गई 2 यूनिट के क्विज़। अब आप देख लें कि 10 मिनट की वीडियो बनी तो आगे यानी कितनी मतलब वीडियो होगी, वो सिर्फ 2 यूनिट की वीडियो सिर्फ रह गई। तो अब आप देख लें कितना टाइम आपको लगेगा अपना मॉड्यूल मुकम्मल करने में। तो यूनिट 4 के क्विज़ मुकम्मल हो गए। अब इसे ऊपर करेंगे तो ये राइट साइड पे आपको जो एरो का बटन नजर आए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सारे यूनिट शो होंगे। तो उसमें से हमने 5वां यूनिट जो है ओपन करना है। उस 5वें यूनिट को जब आप ओपन करेंगे तो फिर उसके क्विज़ आएंगे। नीचे क्विज़ आ रहे हैं यूनिट 5 की, इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिट 5 के क्विज़ आ गए। अब इसे हम करने की कोशिश करते हैं। 4 क्विज़ होंगे, हर यूनिट में 4 क्विज़ हैं, लेकिन यूनिट नंबर 6 के अंदर 2 क्विज़ ही हैं। तो अब ये भी ना परेशान ना होना कि भाई
हमारे अगर यूनिट 1 से लेकर 6 तक के क्विज़ गलत होंगे तो फिर क्या हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक और बात गारंटी से कहता जाऊँ, अगर आपके यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्विज़ गलत भी हो गए तो फिर भी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। इसका आंसर इन रियल लाइफ इसे रीड करेंगे। इन ईच लेसन लर्नर शुड ओनली प्रोड्यूस 1 ग्रामर स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। एवरी टाइम द टीचर हेयर्स अ लर्नर मेक एन एरर द लर्नर टीचर मस्ट करेक्ट देम। इसका जो आंसर है वो है आई थिंक फॉल्स है। सबमिट करेंगे तो चेक करते हैं यूनिट नंबर 5 के जो क्विज़ हैं वो हमारे कितने गलत और कितने ठीक हुए। तो अभी चेक कर लेते हैं, सेंडिंग हो रही है। तो मैं कह रहा था अगर आपके सारे यूनिट के क्विज़ गलत भी होते हैं तो फिर भी आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो सकता है। वो मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे हो सकता है। अब आप देख लें 1 मिनट 27 सेकंड लगे इन क्विज़ को मुकम्मल करने में। चारों के चारों जो ठीक है। अब आप इस वीडियो से चेक भी कर सकती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ और लंबी वीडियो ना हो। यूनिट नंबर 5 के क्विज़ मुकम्मल हो गए। अब लास्ट यूनिट उसके क्विज़ आपने करनी है। वीडियो आप चेक कर लें, तकरीबन 11 से 12 मिनट में हमारे क्विज़ जो है मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ पर हम यूनिट नंबर 6 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके जो क्विज़ हैं उस पर क्लिक करेंगे और इसके क्विज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 क्विज़ हैं, यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक 4 क्विज़ हैं। इसमें सिर्फ 2 क्विज़ हैं। तो उसे हम पढ़ते हैं और इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमारे क्विज़ ठीक होते हैं या नहीं। अटैम्प्ट क्विज़ नो पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट आर द ओनली वे टू असेस लर्नर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इसका आंसर फॉल्स है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द सेंटेंस इज ट्रू अबाउट डिलेड एरर करेक्शन। इसका आंसर मुझे जो इट कैन सपोर्ट लर्नर वाला ठीक लग रहा है। उसके बाद हमने सबमिट करना है। सेंडिंग हो रही है। नेक्स्ट सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक ओके करेंगे। तो आप देख लें कि हमारे जो ये क्विज़ हैं 38 सेकंड लगे, दोनों के दोनों ठीक क्विज़ आप इस वीडियो से देखकर ठीक कर सकते हैं। अब अगली बात आ गई, ये तो आपने यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्विज़ ठीक कर लिए, लेकिन अगर आपके यूनिट 1 से लेकर 6 तक क्विज़ किए लेकिन गलत हो गए तो कोई परेशानी नहीं है। अब आगे जो है वो आपने चले जाना। नेक्स्ट आपने नीचे आपको एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह का पेज जो है वो शो हो जाएगा। एंड ऑफ इसे नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको फीडबैक फॉर्म जो है वो शो हो रहा है। ये थोड़ा सा नेट का इश्यू बन रहा है। एंड ऑफ मॉड्यूल 3 फीडबैक फॉर्म, इसे आपने फिल करना है। इसका आंसर भी आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। इसमें पॉइंट हैं 1 से लेकर 5 तक। तो आपने 4 और 5 यानी कोशिश करनी 4 से 5 जो है वो पॉइंट पे क्लिक करते जाना है। किसी का 3 भी आप जो वो कर सकते हैं। यानी मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आप थोड़ी सी लंबी इस वजह से हो रही है कि अगर आपने यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक मुकम्मल कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपके क्विज़ जो है वो वहाँ से मतलब गलत थे तो कोई मसला नहीं। आपने यहाँ पे एंड ऑफ मॉड्यूल 3 फीडबैक फॉर्म को फिल करना है। इसी वीडियो को देखते जाना है और करते जाना है। ये सारों का एक ही जैसा होगा, लेकिन इसके भी ये जो फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना है इसके भी कोई मतलब नंबर नहीं है। जस्ट आपने इसे फिल करना है, क्योंकि इसे आप फिल करेंगे तो नीचे जो आपके एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ नज़र आ रहे हैं वो लॉक हैं तो वो अनलॉक हो जाएंगे। बस इसका एक यानी बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इस फीडबैक फॉर्म को फिल करते हैं ना, इसके मतलब कोई भी आप मर्जी से अपने आंसर दे दें लेकिन इसे फिल लाजमी करना है। इसे फिल करेंगे तो आपका एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ जो आपके क्विज़ हैं लास्ट वो ओपन होंगे। कंटिन्यू कर देना हमने। इसे आप स्क्रॉल कर लिया करें। अगर डन ना हो, ग्रीन टिक ना लगे तो आप इसे स्क्रॉल कर लिया करें। जी देख लें कि थोड़ा सा नेट का इशू है, वरना मतलब आपका ये एंड ऑफ मॉड्यूल 3 फीडबैक फॉर्म पे ग्रीन टिक लगना था और नीचे एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ जो है वो लॉक को जो है वो अनलॉक होना है। ये देखिए जैसे ही ग्रीन टिक लगा
नीचे जो एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज जो है वो अनलॉक हो गया। अब ये उन टीचर्स के लिए है कि जिनके सारे क्विज़ गलत है, उन्होंने फीडबैक फॉर्म फिल करना है, एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ को ओपन करना है। इसमें देखें अटैम्प्ट अलाउड 5 अटैम्प्ट आपको अलाउ किएगी। आप 5 अटैम्प्ट में से आपने एक अटैम्प्ट नहीं, 2 अटैम्प्ट नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अटैम्प्ट करनी है और सिर्फ 14 नंबर लेने हैं। यानी 22 क्विज़ हैं, उनमें से आपने 14 ठीक करनी। तो ये हमारा पहला क्विज़ है, डेवलपिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर हेल्प्स लर्नर विद ऑल। इसका जो आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है लैंग्वेज फोकस। इसे रीड कर लें इन द नेशनल टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन नंबर 3, सिंटैक्स एंड स्पेलिंग मीन द सेम थिंग। इसका जो आंसर है वो आई थिंक क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस मीन मेमोराइजिंग डायलॉग। इसका आंसर है फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म मीन हाउ आ वर्ड इज रिटन और स्पोकन। इसका जो आंसर है वो है आई थिंक ये यूनिट नंबर चूँकि 2 स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो 22 क्विज़ है ना, ये वही तरतीब से आ रही हैं। ट्रू इसका आंसर, यानी पहले 4 क्विज़ पहले यूनिट के, फिर दूसरे 4, फिर दूसरे यूनिट के। टंग ट्विस्टर आर द पैरास, इसका आंसर ट्रू। इसका आंसर आर्टिकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका पढ़ें, यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज वाइल रीडिंग टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वोकैबुलरी हेल्प इम्प्रूव स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ गेम ऑफ होप। इसका जो आंसर है, अ लर्नर हैज़ टू गेस द वर्ड रिटन ऑन द बोर्ड सिटिंग। इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, vocabulary can improve even if learner learn new words and their meanings. इसका आंसर false. क्वेश्चन नंबर 11, in the Douglas learner write previously learned word. इसका आंसर true. तो a good way of teaching new words is to write all the words on the board. इसका जो आंसर बनता है वो है false. तो ये 13 क्विज हमारा इंडक्टिव टीचिंग टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन नेचुरल क्यूरियोसिटी। इसका जो आंसर है, ये हमारे तीसरे यूनिट के क्विज अब ओपन हो गए हैं, यानी सॉरी चौथे यूनिट के, यानी 4 और 4 8 और 4 12, इन तीसरा यूनिट चौथे यूनिट के 13 क्विज यानी स्टार्ट हो गए। इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14, ओनली द होल लेसन नीड टू हैव एम नॉट ईच स्टेज ऑफ द लेसन। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसेप्ट चेकिंग। इसका आंसर क्लोज है। नेक्स्ट क्विज है, इसका आंसर कंट्रोल्ड है। इसका आंसर क्विकली है। तो मैं थोड़ा स्पीड से करता जाता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले भी किए हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर साउंड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो इससे रीड करते हैं, ईच लेसन लर्नर शुड ओनली प्रोड्यूस 1 ग्रामर स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है वो है ईच लेसन लर्नर शुड ओनली प्रोड्यूस 1 ग्रामर स्ट्रक्चर, वो है फॉल्स। 20, फिंगर करेक्शन इज़ गुड फॉर करेक्टिंग। इसका फॉल्स है। अब ये छठे यूनिट के क्विज़ 2 आ गए। इसका आंसर है रीडिंग व्हाट दे राइट। लास्ट क्विज़ है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर डिलेड नेवर इंटरप्ट लर्नर्स व्हेन दे आर टॉकिंग। इसे आप सबमिट करेंगे और चेक करते हैं कि 22 क्विज़ में से हमारे कितने क्विज़ ठीक हो गए। अगर तो हमारे 14 क्विज़ ठीक हो जाए ना, तो कन्फर्म है हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये आप टीचर्स के लिए है कि जिनके क्विज़ कम से कम जो है वो तुक्का लगने से 14 भी ठीक हो जाती हैं, तो फिर भी आपका सर्टिफिकेट। अब देखिए 22 में से 22 आ गए, यानी हमारे तो सारे ठीक हुए क्विज़। लेकिन अगर आपके पहली अटैम्प्ट में 14 क्विज़ ठीक नहीं होते, तो आपको अलाउ है कि आप दूसरी अटैम्प्ट कर लें। दूसरी अटैम्प्ट में होता है तीसरी अटैम्प्ट कर लें, तीसरी में नहीं होता है चौथी अटैम्प्ट कर लें। उसके बाद भी आपके 14 क्विज़ नहीं ठीक होते, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है शेयर करता जाऊंगा, या फिर अगर आप मुझसे व्हाट्सअप पे नहीं बात करना चाहते तो आप मेरे चैनल पे जाएं, और मैंने 110 के लगभग ईस्ट मॉड्यूल 3 के क्विज़ जो है उसकी वीडियो बनाई है। उसे देख के आप जो अपने क्विज़ जो है वो उसका आंसर दें। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब सर्टिफिकेट आ गया हमारा, पैक करते हैं। ये अब सर्टिफिकेट हमारा आ गया। आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने गलत किया होता तो वो रिस्ट्रिक्शन लग जानी थी। राइट साइड पे ये जो ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इस पर आपने क्लिक करना है। ये छोटा सा आपको ब्लू आइकन नज़र आ रहा है बटन, इस पर हमने क्लिक करना है। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड जो है वो हो जाएगा।
नहीं देखें डाउनलोड अगेन, यानी कि मैंने चूँकि काफ़ी सर्टिफिकेट टीचर के डाउनलोड किए हैं तो वो कहता है डाउनलोड अगेन। ये जस्ट नो आ रहा है, यानी इस सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमारा सर्टिफिकेट जो वो मुकम्मल हो गया। तो ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो गया। तो इस तरह जो है वो आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आया कि हमने यूनिट 1 से लेकर 6 तक किया, फिर फीडबैक फॉर्म किया और क्विज़ किए, एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ किए, तो उसके बाद हमारा प्रोग्रेस लेवल कितना हुआ। मैं आपको ये भी दिखाता जाता हूँ कि कितने मतलब परसेंटेज होने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख लें 7% जो है वो आपने सिर्फ करना है इस मॉड्यूल को। 7% करने के बाद जो है वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।